लाइफ टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइफ टेबल क्या होता है और लाइफ टेबल कैसे बनता है और इसमें क्या क्या होता है। आपके सामने एक सारणी दिख रही है। इस सारणी को हम कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे और इस सारणी में किसका मतलब क्या है और किस फॉर्मूले से किस फॉर्मूले का फॉर्मेशन होगा और किससे रेट कम होंगी ज़्यादा होंगी, ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि लाइफ टेबल क्या होती है। तो लाइफ टेबल ये होंगी कि जो मॉर्टेलिटी थी और नेटेलिटी थी, इनमें जो इन्फॉर्मेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट एज में थी, इनकी एक लाइफ टेबल के रूप में सारणी बनाएंगे या फिर लाइफ टेबल बनाएंगे, जिससे हम डिफरेंट एज में इसकी बर्थ रेट कौन से ईयर में ज़्यादा हुई, किस ईयर में डेथ रेट कम हुई, किस ईयर में जो इंडिविजुअल है उनकी संख्या अधिक हुई या फिर कम हुई, है ना। और रिप्रोडक्टिव रेट कब कम हुई या कब ज़्यादा हुई, कितने ईयर में कितने क्वांटिटी बढ़ी, कितनी क्वांटिटी घटी, ये सब हम लाइफ टेबल के द्वारा हम इन आंकड़ों का पता लगाएंगे, जिससे हमें जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, रिप्रोडक्टिव रेट है, सर्वाइवल रेट है, सिमिलर एज में जो इंडिविजुअल की क्वांटिटी है और डेट है और जो रिप्रोडक्टिव रेट है, ये हम लाइफ टेबल के द्वारा हम निकालेंगे। जो लाइफ टेबल होती है, इसमें जो मेंबर्स है उसकी आयु के लिए कॉलम्स और उसके लाइफ टेबल में रिप्रोडक्टिव रेट के लिए कॉलम और जो पिछली ईयर्स में कितने लोग मरे या कितने लोगों की डेथ हुई उनका कॉलम, कितने लोग की क्वांटिटी बढ़ी उनका कॉलम्स, और जो रिप्रोडक्टिव रेट वाले हैं उनका कॉलम, और टोटली कॉलम। ऐसे कॉलम्स के थ्रू हम देखेंगे कि जो लाइफ टेबल है वह उसकी रिप्रोडक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है टेबल में। जो एक्स है वह एज को शो करेगा, जैसे 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। अभी एक और चीज़ देख लो, जो लाइफ टेबल है उसे हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ पॉपुलेशंस या फिर नेट फर्टिलिटी रेट भी कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले एक्स वाला फॉर्मूला है उसे हम एज के द्वारा शो करेंगे। तो इसमें एज हो जाएंगी 0 ईयर से 5 ईयर तक के कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड एन वाला, एन को हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एज देंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले संख्या होंगी किसी भी, जो कि 1000 होगी, 2000 होगी, 3000 होगी समझ लो। तो हमें पहले ले लेंगे यहाँ पे 1000। फिर 1 ईयर में ये कम कितनी हो जाएंगी संख्या, कम होकर 5 हो जाएंगी। अगर इससे भी जब पहले जन्म लिए थे तो 1000 थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे एज बढ़ी। एज बढ़ने के बाद में एक साल में ये 500 हो गई, 2 साल में यह 300 हो जाएंगी। कंफर्म नहीं है कि 300 ही होंगी या 200 ही होंगी, ये आंकड़े कम होते जाएंगे। तो हमने पहले 1000 ली, फिर मान लो वह 1000 थी उनकी संख्या, वह 1 साल बाद 500 हो जाती है, फिर उसके बाद 2 साल बाद 300 हो जाती है, 4 साल बाद 100 हो जाएंगी और 5 साल बाद 50 हो जाएंगी या 40 हो जाएंगी, ऐसे कम कम हो जाती है। तो ये इनकी इंडिविजुअल की नंबर कम हो रही है यहाँ पे दूसरे कॉलम में, जिसे हम एन से शो कर रहे हैं। फिर थर्ड वाला दिया है और कॉलम डी मतलब होगा डेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी मतलब डेट। देखो यहाँ 1000 है, 1000 से डायरेक्ट 1 साल बाद इनकी क्वांटिटी 500 हो गई, तो कितने का लॉस हुआ, 500 का। कितने मरे समझ लो यहाँ पे 500। अब 500 के बाद में डायरेक्ट
आंकड़ा 300 हो गया, तो इसमें कितने लोग कम हुए? 200 लोग। तो यहाँ पे 200 लोग की डेथ हुई समझो। और जहाँ 3 साल बाद ये आंकड़ा 200 पे पहुँच गया, तो 300 में से 200 को माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 100। अब 200 में से 4 साल बाद यह क्वांटिटी 100 हो जाती है, तो कितने बचेंगे? 100। तो 100 की डेट हुई। अब 100 में से 50 लोग कम हो जाते, तो यहाँ 50 की डेट। अब 5 साल बाद में कितने की हुई वो आगे का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। फिर इसके बाद में ये हो गई डेट वाला कॉलम। इसके बाद में LX दिया है, ये एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट को शो करेगा। इसमें क्या होगा? इस 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उन्हें हम डेट, जितनों की डेट हुई उनसे डिवाइड करेंगे, तो हमें 1000 को 500 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा, 500 को 200 से डिवाइड करने पर 0.5 आ जाएगा, और 300 को 100 से डिवाइड करने पर 0.3, ऐसे ही 0.2, 0.1 और 0.05 ऐसे आंकड़े हमें प्राप्त होंगे। अब ये जो आंकड़े हैं ये क्या शो कर रहे हैं? जैसे जैसे एज बढ़ रही है या एक स्पेसिफिक एज में ये तो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब दूसरा कॉलम देखेंगे जो होगा BX, मतलब एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक बर्थ रेट, किस एज में बर्थ रेट अधिक होंगी, किस एज में इनकी बर्थ रेट की संख्या अधिक और कम होगी, ये हम बर्थ रेट वाले कॉलम से देखेंगे। इस कॉलम को कैसे बनाएंगे? BX वाला कॉलम ये एज स्पेसिफिक बर्थ रेट को शो करेगा। तो इसमें क्या होता है, जब एज में आएंगे या फिर लिविंग में आएंगे तो 0 ईयर में इनकी बर्थ रेट 0 होंगी, फिर 1 साल होगा, 1 ईयर में बढ़ेंगी, 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, कितने बार उन्होंने रिप्रोडक्टिव रेट या फिर रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ाएगा तो उसकी संख्या लिखेंगे। यहाँ पे इनमें कुछ ये वाले बर्थ रेट वाले कॉलम में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ये एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ती जाएंगी। तो जो स्टार्ट एज होंगी उसमें रिप्रोडक्टिव रेट 0 होंगी, और जो मिडिल एज होंगी इनमें रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ेंगी, जैसे 1 ईयर में बढ़ेंगी रिप्रोडक्टिव रेट, 1 बार हो या 2 बार हो, 3 बार हो, और 2 ईयर में, 3 ईयर में और 4 ईयर, 1 से 4 ईयर तक ये रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ते जाएंगी। फिर ये जो कहाँ पहुँच जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो जाएंगे? इनकी रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएंगी, तो उसमें 0। इस प्रकार फिर से देखो इसे एक बार और, ये जो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट वाला कॉलम है इसमें स्टार्ट एज में बर्थ रेट 0 होंगी, मतलब 0 ईयर में, और जो जैसे जैसे ये एडल्ट्स या यंग एज में आएंगे इनकी रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ते जाएंगी, और जब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाएंगे तो इनकी रिप्रोडक्टिव रेट 0 हो जाएगी। अब इस कॉलम को सबसे अलग यहाँ पे ना कोई कैलकुलेट करना है और ना ही कोई डिवाइडेशन करना है, ये रिप्रोडक्टिव रेट है या जिसमें बर्थ रेट को एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी आएंगी। अब नेक्स्ट वाला है QX, एज स्पेसिफिक डेट रेट, मतलब यहाँ पे डेट रेट बताना है। तो डेट रेट कैसे आएंगी? इसमें हमने पहले देखा था N = नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एज, और
डी मतलब देखा था डेट, कितनों की डेट हुई, कितनों की कम हुई, कितनी क्वांटिटी बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी, ये हमने यहाँ पे देखे थे। तो देखो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो थाउजेंड्स है और फर्स्ट कॉलम में 500 की डेट हुई, तो कितने हो गए, 500 लॉस हो गए, मतलब 500 की डेट हो गई। तो हमें यहाँ पे डेट रेट बताना है इस कॉलम में क्यू एक्स में, तो 500 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.5। वैसे ही जो 200 है उसको 500 से डिवाइड करो 0.5, 400 को 300 से डिवाइड करने पर 0.3 और 100 को 200 से डिवाइड करने पर 0.5, 50 को 100 से डिवाइड करने पर 0.5 और 50 to 50 डिवाइडेड 1। तो ये वाला कॉलम डेट रेट का हम ऐसे ज्ञात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल से और डेट वाले कॉलम से हमें, डेट वाले कॉलम को नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड करने पे हमें डेट रेट स्पेसिफिक एज वाला कॉलम मिल जाएगा। सबसे कॉमन या फिर बोले तो याद रखने वाली चीज़ है ये वाला कॉलम, जिसमें ये याद रखना कि ये ना तो दूसरे कॉलम से बर्थ रेट वाला मैच करेगा, ना तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ना ही डिवाइडेशन होगा, सिर्फ इसमें ये वाला कॉलम डिफरेंस रहेगा। तो जो क्यू एक्स वाला कॉलम है वो डेट रेट का हमें कैसे मिला, D/N से, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और डेट से। डेट को नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड करने पर कैसे, यहाँ 500 है, 500 को 1000 से डिवाइड करो, कौन से 500, ये वाले डेट वाले 500 और ये इंडिविजुअल 500, इनसे डिवाइडेड करने पर हमें 0.5 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 200 को डिवाइड करना 500 से, तो हमें ये क्यू एक्स वाला कॉलम मिल जाएगा। इसके बाद में लास्ट कॉलम है LX इंटू BX। क्या है यहाँ, LX देखा था, यहाँ कौन सा है, ये एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट, और BX कौन सा है, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। अब इनमें हम मल्टीप्लिकेशन या इंटू करेंगे या गुना करेंगे, तो कैसे होएगा, 1 का गुना 0 से करो, 0, अभी इनका गुना करेंगे, फिर इनका करेंगे, फिर इनका करेंगे, इनका करेंगे, ये ऐसे इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये वाला कॉलम मिलेगा। फिर इनका टोटल करके हमें सिग्मा LX इंटू BX इक्वल टू 2.7 जोड़ देना इन्हें, तो ये रिप्रोडक्टिव रेट का कॉलम हमें मिल जाएगा। अभी रिप्रोडक्टिव रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो रिप्रोडक्टिव रेट को NRP या फिर नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी कहेंगे, तो RN से शो करेंगे। अगर यहाँ R0 का मान 1 आया, अभी यहाँ पे 2.7 आया है, अगर 1 आया तो यह स्टेबल होगा, लाइफ टेबल स्टेबल या स्थिर होंगी, और लाइफ टेबल मतलब वो रिप्रोडक्टिव रेट है ना, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो रिप्रोडक्टिव रेट R0 का मान अगर निकालना है हमें, तो इस कॉलम में अगर R0 का मान 1 अगर आता है तो रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट स्टेबल होंगी, और अगर R0 का मान लेस देन आता है तो ये डिक्रीज़ होंगी, और अगर R0 का मान 1 से अधिक या मोर देन आता है तो कितनी इंक्रीज़ होंगी, मतलब बढ़ेगी। इस प्रकार एक लाइफ टेबल बन जाती है। अभी एक बार फिर से देख लो, ये X इक्वल टू एज वाला कॉलम, N वाला कॉलम हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एज, नंबर ऑफ डेट वाला कॉलम D, LX वाला कॉलम एज ऑफ स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट, BX इक्वल टू BX वाला कॉलम क्या होगा, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट,
क्यू एक्स इज इक्वल टू एज स्पेसिफिक डेट रेट और इनटू करने पर हमें एज स्पेसिफिक नेट रिप्रोडक्टिव रेट मिल जाएंगी, जिसका मान हम 1, 0 या फिर 1 से ज़्यादा आता है तो हमें स्टेबल, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग नेट रिप्रोडक्टिव रेट मिल जाएंगी। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में जो पहला कॉलम है उसमें ईयर को देना है, ईयर वाइज एज को देना है। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पहले ज़्यादा संख्या थी, ज़्यादा से फिर कम कम होते चल जाती है। फिर दूसरे कॉलम में कितनों की डेट हुई वो देखना है कि 1000 में से 500 बचे 1 साल बाद तो कितने लोग मरे, 500 लोग मरे। फिर 500 में से 300 लोग मरे 2 साल बाद तो ये आंकड़ा 200 हो गया। और 3 साल बाद 300 में से 200 बच रहे हैं तो कितने लोग की डेट हुई, 100 लोग की। फिर 4 साल बाद 200 में से 100 लोग बच रहे हैं तो 100 लोगों की डेट हुई। फिर 100 लोग में से 5 साल बाद 50 लोग बच रहे हैं तो कितने की डेट हुई, 50 की कितने बचे, 50। अभी इनको जो एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट है हम स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट वाला निकालेंगे, फिर उसके बाद में एज स्पेसिफिक बर्थ रेट निकालेंगे और एज स्पेसिफिक डेट रेट निकालेंगे और LX इंटू BX करके टोटल नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकाल लेंगे। सिर्फ ये वाला जो BX वाला कॉलम है वह एज के अकॉर्डिंग नेट रिप्रोडक्टिव को शो करेगा, जिसमें कम एज होंगी तो 0 आएगा और ज़्यादा एज होंगी यानी कि डेट के करीब होंगी तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट कम होंगी। और जो मिडल एज होंगी इनमें यंग स्टेज होंगी जिससे इनमें रिप्रोडक्टिव रेट की क्वांटिटी बढ़ेंगी सिर्फ मिडल एज में। और जो LX इंटू BX है उन्हें मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है और QX का डिवाइडेशन करके निकालना है और इनका टोटल करके R0 का मान प्राप्त कर लेना है, यानी कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट का। अब नेट रिप्रोडक्टिव रेट का अगर मान 1 आता है, 1 से कम आता है तो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होंगी। इस प्रकार से लाइफ टेबल बन जाता है।